फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं इस बार क्लास 12 का हिंदी का एग्जाम दिए हैं, आप एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिएगा कि आप कितना नंबर बना के आए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया है। तो एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मिलाते चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न बोला गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? रामधारी सिद्दीनकर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले रिवाइज करा चुके थे। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोला गया है, चंद्रधार शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, वो किससे है? तो वो है आपका उसने कहा था। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षा निबंध के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है दोस्तों? जे कृष्णमूर्ति। राइट आंसर ये हो जाएंगे। चौथा प्रश्न, निम्न में से किस कहानी में ग्रे ग्रीन का उल्लेख है? ग्रे ग्रीन का उल्लेख जो है किस कहानी में है दोस्तों? ये है आपका रोज मित्र। राइट आंसर बी हो जाएंगे। पांचवा नंबर प्रश्न बोला गया, सिपाही की मां के रचयिता कौन है? कौन है? मोहन राकेश। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था, वो सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? वो सदानीरा पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध से है। सातवां नंबर प्रश्न है, जय प्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जय प्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम पूछा था। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति। आठवां प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? किस युग के रचनाकार है? भरतेंदु युग के। नौवां नंबर प्रश्न है, भरवै रामायण किसकी रचना है? ये जो है आपका तुलसीदास की रचना है। देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है, बीजक की रचयिता कौन है? तो बीजक की रचयिता कबीरदास है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भक्तमाला किसकी रचना है? भक्तमाल जो है किसकी रचना है? ये जो है आपका नाभादास का। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए, 12 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, यही मानी जाती है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो ये हो जाएंगे कामायनी। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? कौन है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो ये जो है आपका रोज की पात्रा है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो 16 का राइट आंसर गांव का घर। राइट आंसर ए हो जाएंगे। 17वां प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? सूरदास को कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएंगे। 18वां प्रश्न पूछा गया था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र पूछा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हरिद्वार। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हरिद्वार। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1904 में। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? वाराणसी। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज में क्या खो गया है? क्या खो गया है? ये खो गया है पंच परमेश्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है, अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की जो कहानी है क्या है? कार्क की मौत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्लर्क की मौत। राइट आंसर ए हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने राजगुरु को पत्र लिखा। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए, 24 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी कुड़माई हो गई इस कहानी से संबंध है। इस कहानी से जो संबंध है आपका, उसने कहा था। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? किस प्रशासनिक पद पर थे दोस्तों ज्ञानेंद्री? तो ये जो थे आपका पुलिस अधिकारी पद पे थे। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कृष्णा शब्द का विलोम है। तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, उजाला। कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उजाला। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 27वां प्रश्न, स्तुति शब्द का विलोम है। तो 27 का राइट आंसर निंदा हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संध्या शब्द का विलोम है। तो संध्या शब्द का विलोम जो होगा प्रातः। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित का जो हो जाएगा स्वच्छ। राइट आंसर सी हो जाएंगे। आपका 30 नंबर प्रश्न बोला गया था, शेष शब्द का विलोम है। तो शेष का राइट आंसर जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशेष। चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। तो साफ खोजना। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर गंदा हो जाना, हाथ का मैल होना। 33वां प्रश्न है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका हो जाएंगे आशंका होना। राइट आंसर
सी हो जाएंगे। 34वां प्रश्न है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना यानी कि धाक जमाना, राइट आंसर बी हो जाएंगे। 35वां प्रश्न पूछा गया था उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएंगे विपरीत कार्य करना। 36वां प्रश्न पूछा गया था रसोई घर शब्द कौन समास है, तो 36 का राइट आंसर ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास है। देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, तो ये है बहुब्रीहि समास चंद्रशेखर। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था वनमानुष शब्द कौन समास है, तो 38 का राइट आंसर तत्पुरुष समास है वनमानुष। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था त्रिफला शब्द कौन समास है, तो त्रिफला शब्द जो है दिग्गु समास है, राइट आंसर ए हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था धीरे धीरे शब्द कौन समास है, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएंगे द्वंद्व समास है। देखिए 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था रक्षक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय आप सभी को बता दें कि जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, तो 41 का राइट आंसर हो जाएंगे अक, राइट आंसर सी हो जाएंगे अक। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था परलोक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, तो 42 का राइट आंसर पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 43 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो 43 का राइट आंसर सी हो जाएंगे अ। देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची पूछा गया था तो इसमें प्रत्यय पूछा था, तो राइट आंसर ची हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो 45 का राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यशो जोड़ दा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो 46 का राइट आंसर सम जोड़ सार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो 47 का ये हो जाएंगे पो जोड़ अन पवन। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, तो 48 का राइट आंसर बी हो जाएंगे उत जोड़ योग, तो उद्योग। चलिए आगे देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कुहासा शब्द है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएंगे पुल्लिंग। कुहासा क्या है, पुल्लिंग है। देखिए आपका 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था घी शब्द है, तो घी शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 51 नंबर प्रश्न है यात्रा शब्द है, तो 51 का राइट आंसर ए हो जाएंगे पुल्लिंग। देखिए 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था चमक शब्द है, 52 का राइट आंसर ए हो जाएंगे पुल्लिंग। 53 नंबर प्रश्न है संधि के कितने भेद हैं, तो 53 का राइट आंसर जो हो जाएंगे सी 3 भेद होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था पुराण शब्द का विशेषण है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएंगे पौराणिक। चलिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था भीड़ शब्द संज्ञा है, तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि भीड़ एकजुटता बनाता है, तो समूहवाचक संज्ञा है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था ग्राम शब्द का विशेषण है, 56 का राइट आंसर ग्रामीण हो जाएगा विशेषण। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया था कारक के कितने भेद हैं, तो कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, यह नया माल है दोस्तों, इस वाक्य में नया शब्द पूछा था। 58 के राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या है दोस्तों, विशेषण। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्रश्न जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएंगे। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक जो कहलाता है शैव कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएंगे। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था डिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो 61 का राइट आंसर सी हो जाएंगे विश्व शिक्षक थे, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया था उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में जन्म हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है त्रिच किस प्रकार की रचना है, तो ये आधुनिक प्रसादी है, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया था मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो 64 का राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन गुगलानी। जी हाँ दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया था कवि रघुवीर सहायक के पिता का क्या नाम था, तो 65 का राइट आंसर ए हो जाएंगे हरदेव सहाय। देखिए 66 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता पूछा गया था, तो 66 का सी हो जाएंगे उषा। देखिए 67 नंबर प्रश्न पूछा गया था कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया था भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, कौन रस पाया जाता है, वीर रस पाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 69 एक 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती किस पाठ की उक्ति है, किस पाठ की उक्ति है, शिक्षा पाठ की उक्ति है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया था जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया था सूरदास किस भाषा के कवि थे, किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया था दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया था ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, मन कैसे
ताल है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गहरे और विशाल। देखिए 74 नंबर प्रश्न पूछा गया था किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पार्ट से ली गई है, पंक्ति जो है किस पार्ट से ली गई है, तो 74 का राइट आंसर ये हो जाएंगे हार जीत से। देखिए आपका 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो 75 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 76 नंबर प्रश्न है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था, इवन तमित्रिच चेकोव, तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था ईमानदार शब्द का विलोम है, तो 77 का राइट आंसर बेईमान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण शब्द का विलोम क्या है, अनावरण। चलिए 79 नंबर प्रश्न पूछा गया था उच्च शब्द का विलोम है, तो उच्च शब्द का जो विलोम हो जाएगा नीच, राइट आंसर बी हो जाएंगे। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था कठोर शब्द का विलोम है, तो कठोर का जो हो जाएगा कोमल, तो राइट आंसर 80 का डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, अंकस्त, राइट आंसर डी हो जाएंगे। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया था गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंत्यवासी, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया था जिसका खंडन ना किया जा सके वह, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा अखंडनीय। देखिए अखंडनीय। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएंगे सी अग्रज, जो बड़ा होता है उसे अग्रज कहते हैं, जो छोटा रहता है उसे अनुज कहते हैं। 85 नंबर प्रश्न है जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, तो 85 का राइट आंसर डी हो जाएंगे अवरोधक, क्या हो जाएंगे अवरोधक। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया था जो खाने योग्य हो वह है, तो 86 का राइट आंसर सी हो जाएंगे खाद्य। देखिए 87 नंबर प्रश्न है अनंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या हो जाएगा आग, राइट आंसर ए हो जाएंगे। 88 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो 88 का राइट आंसर डी हो जाएंगे धनवान। देखिए 89 नंबर प्रश्न पूछा गया था झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, झंझट का क्या होगा परेशानी। देखिए 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका राइट आंसर भयानक हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न पूछा गया था आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है आलसी। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया था अधपक्का शब्द में उपसर्ग है, तो 92 का राइट आंसर ये हो जाएंगे अध, उपसर्ग पूछा तो आगे लगेगा प्रत्यय पीछे लगता है। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया था सब परिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सब परिवार में जो उपसर्ग है 93 का राइट आंसर ये हो जाएंगे स हो जाएंगे उपसर्ग। देखिए 94 नंबर प्रश्न पूछा गया था अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो 94 का राइट आंसर ईत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सी। तो देखिए दोस्तों 95 नंबर प्रश्न पूछा गया था महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा शब्द में जो प्रत्यय है अमा है, क्या दोस्तों बी। 96 नंबर प्रश्न है आनंदमय शब्द कौन समास है, आनंदमय जो है कौन समास है, ये है आपका अवयवी भाव समास। 97 नंबर प्रश्न है नवरत्न शब्द कौन समास है, तो नवरत्न शब्द दिग्गु समास है, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया था चंद्रमौली शब्द कौन समास है, चंद्रमौली शब्द जो है आपका बहुब्रीहि समास है। 99 नंबर प्रश्न पूछा गया था आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, क्या है कठिन परिश्रम करना। देखिए 100 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर बस में करना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हम रिवाइज करा चुके थे। तो दोस्तों 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन का आंसर की हम जारी कर दिए हैं। जो जो स्टूडेंट आंसर मिला रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना सही गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू दोस्तों।